बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम पाकिस्तान में करप्शन की जब भी बात करते हैं तो जहनों में यही आता है कि जी इसने लाखों कमा लिए होंगे, करोड़ों कमा लिए होंगे। मगर अब इस मौजूदा जो दौर चल रहा है, इसमें जब भी कोई स्कैंडल सामने आता है, जब भी कोई तहकीकात सामने आती हैं, तो पता चलता है कि जी ये लाखों या करोड़ों की करप्शन नहीं है, अरबों में है, और 1 या 2 अरब भी नहीं। तो आज मैं आपको बताता हूं कि शुगर स्कैंडल के हवाले से एक नई डेवलपमेंट सामने आई है, ख़ास तौर पे सिंध के हवाले से, कि कितनी शुगर मिले हैं जिन्होंने कौमी ख़जाने को 10 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है। और सिर्फ ये कौमी ख़जाने को नहीं बल्कि आवाम को ही नुकसान पहुंचा है। उसकी डिटेल बताऊंगा और उस हवाले से तहकीकाती जो इदारे हैं वो कर क्या रहे हैं। लाहौर के हवाले से तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लाहौर की जो FIA की CIT थी, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो तहकीकात का आगाज़ किया और उसको अब मनती के अंजाम तक ये पहुंचाया कि FIR भी हो चुकी है जहांगीर तरीन, उनके बेटे अली तरीन, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, और साथ में सलमान शहबाज के खिलाफ वो तो मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ टीमें बनाई गई थी हर सूबे की सतह पे, तो सिंध में जो CIT बनाई गई थी उन्होंने अब तक क्या किया है और क्या चीज़ें सामने आई हैं। आज मैं उन शुगर मिलों के आपको नाम भी बताऊंगा कि कितनी शुगर मिले हैं जिन्होंने ये करप्शन की, जिन्होंने रिकॉर्ड गैब किया, मेंटेन नहीं किया, जिन्होंने खुफिया तौर पे चीनी बेचते रहे, उसका रिकॉर्ड भी नहीं रखा, जिसकी वजह से हुकूमत को 10 अरब रुपए का नुकसान मिला। तो वो जनाब शुरू करते हैं। वो ये है कि जी जो सिंध में बनाई गई थी, उन्होंने फौरी तौर पे अब 38 शुगर मिले हैं जिनको नोटिस जारी किए हैं। वो नोटिस जो हैं उनको भिजवाए गए हैं और उनसे रिकॉर्ड मांगा गया है कि कितनी चीनी उन्होंने फ़रोख्त की है, कितना उन्होंने गन्ना ख़रीदा था, वो तमाम जो रिकॉर्ड है वो मांगा है। और अब तक 38 जो शुगर मिले हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं कि उन्होंने इसको कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है। और जब वो चीज़ें आ जाएंगी उसके बाद जो है फिर हुकूमत को रिपोर्ट भिजवाई जाएगी और फिर मुकदमे का इंदराज होगा। बट इससे पहले ये भी फैसला हो चुका है इस CIT का कि अगर किसी भी शुगर मिल ने ताउन ना किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ शुरू हो जाएगा, बाज़ाब्ता छापे मारे जाएंगे। जनाब सिंध की बात करें तो ये हो ही नहीं सकता कि ओमनी ग्रुप का नाम ही ना आए, क्योंकि आपको पता है कि ओमनी ग्रुप का मतलब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं। तो उनकी जनाब मिलें जो हैं वो भी शामिल हैं इस सारे मामले में। तो मैं आपको जनाब बताता हूं कि कौन कौन सी वो मिले हैं। 38 मिले हैं जिनको शोकास जारी किए गए हैं और उन्हें ये भी कहा है कि वो तमाम जो अपना रिकॉर्ड है, लेजर है, वो जो है पेश करें, क्योंकि उन्होंने इसमें ये भी बताया कि वो जो है केन, जब यानी गन्ना जो ख़रीदते थे वो इंतहाई कम रेट पे ख़रीदा जाता था, मगर फिर आगे जो है जब वो चीनी बनती थी तो उसको महंगे दामों बेचा जाता था। तो इस हवाले से, और सबसे बड़ी जो बात है, रिकॉर्ड में से वो चीज़ें गायब हो जाती थी। यानी FBR को अगर टैक्स देना है तो वो रिकॉर्ड में जो चीज़ कम आएगी टैक्स भी उसी हिसाब से होगा। तो इसी यानी कि उस मद में 10 अरब रुपए का इन्होंने किया जी। सबसे पहले जी शुगर मिल है अल अब्बास शुगर मिल है, अल नूर शुगर मिल है, अंसारी शुगर मिल है। इसके साथ जी चैम्बर शुगर मिल है, दीवान शुगर मिल, गल्फ शुगर मिल, हबीब शुगर मिल है, खसकोई शुगर मिल है, लर्ड शुगर मिल है, मेहरान, मिर्ज़ा, नजमा शुगर मिल, न्यू दादू शुगर मिल है जी। फिर है रेनपुर शुगर मिल, सांगड़, इसके साथ थरपारकर, SGM शुगर मिल है, अब्दुल्ला शाह गाजी, अलायंस शुगर मिल, आर्मी। अच्छा जी, अलायंस शुगर मिल किसकी है ये मैं आपको बता दूं। अलायंस जो शुगर मिल है ये एक वफाकी वज़ीर हैं मौजूदा हुकूमत में, ये उनके भाई जो है वो चलाते हैं। बांडी शुगर मिल है, डैर की है, फरहान शुगर मिल है, JDW, ये जहांगीर तरीन साहब की कंपनी है जी। JDW3 यूनाइटेड शुगर मिल के नाम से करती है, इनका भी नाम दोबारा इस मामले में भी आ गया है। खैरपुर शुगर मिल है, किरण शुगर मिल है, मठियारी शुगर मिल,
मीरपुर खास, डिग्री शुगर मिल, नोडेरो, पिंगेरो, सरकंड, शहरी शुगर मिल है जी, और है जिंदाबादगर शुगर मिल, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अल्लाह यार शुगर मिल है। इसके साथ उन्होंने जनाब उनसे मांगा है कि जी 25 नवंबर तक तमाम जो रिकॉर्ड है वो FIA की जो CIT है वो उसको फराहम कर दिया जाए। अगर फराहम ना किया गया तो फिर उनके खिलाफ छापों का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि जब तक रिकॉर्ड नहीं आएगा तो CIT भी कुछ नहीं कर सकती। अब 10 अरब का इसमें जो CIT ने अपनी एक जो तजियाती रिपोर्ट अभी तक की दी है, तो उन्होंने कहा जी जो हमने असेसमेंट की है वो 10 अरब रुपए की है कि इसको कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा है, मगर ये ज़्यादा भी हो सकती है। अब इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि हमारे इदारे वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें FBR है, SCCP है, स्टेट बैंक है। इन्होंने इस पर कभी तवज्जो दी ही नहीं। ये वाहिद ये हुकूमत है जब ये आई है और शुगर मिल की इंक्वायरी शुरू हुई, उसके बाद ये चीज़ें सामने आने लगी कि जनाब FBR का बंदा वहाँ होना चाहिए कि कितनी गन्ना जो है उन्होंने कितना ख़रीदा है, कितने में ख़रीदा है, किसानों को कितना पैसा दिया है, चीनी जो है फिर उस हिसाब से कितनी पैदावार हुई है, कितने में फ़रोख्त की गई है, रिकॉर्ड में वो चीज़ें हैं या नहीं हैं, वो गायब तो नहीं होगी। ये वो चीज़ें थी जो SCCP का काम है, स्टेट बैंक का काम है, FBR का काम है, मगर इस पर तवज्जो नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इसके साथ नाज़रीन जो डिस्कस करूँगा कि आपको याद होगा कि एक एडिशनल डायरेक्टर थे FIA के सज्जाद बाजवा, उनको पहले सस्पेंड किया गया और उनके खिलाफ फिर इंक्वायरी का आगाज़ किया गया। बाद में इंक्वायरी में उनको गिल्टी करार देकर उन्हें नौकरी से ही फारिग कर दिया गया है, डिसमिस फ्रॉम सर्विस। अब उनका ये कहना है कि जितने भी इल्ज़ामात मेरे ऊपर लगाए गए हैं ये बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद हैं, और वो ये कहते हैं कि जनाब इस शुगर इंक्वायरी से हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ायदा हुआ है शुगर माफिया को, और वो भी 400 अरब रुपए का फ़ायदा। अब वो कैसे है ये नाज़रीन इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और बल्कि उस अफसर से मैं मिलवाऊँगा, उनसे बात करूँगा, और आप वो देखेंगे कि उनसे ये सवालात पूछेंगे कि जी वो ये इल्ज़ामात कैसे लगा सकते हैं, इनमें कैसे सदाकत है, किस बुनियाद पर वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 400 अरब रुपए का फ़ायदा पहुंचाया गया है शुगर माफिया को। और उन्होंने ये इल्ज़ाम सीधा वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और मुशीर दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर पर ऐड किया है कि इनकी वजह से ये फैसले हुए हैं ऐसे, जिसकी वजह से वो फ़ायदा पहुंचाया गया है। अच्छा जी, वो कहते हैं एक जो बात है और सोचने समझने वाली भी है कि जब ये मामला आया था कि जी इनका लिंक है शुगर मिलों के साथ और ये मालकान के साथ मिले हुए थे, इंक्वायरी के दौरान उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, ये बुनियादी उन पर इल्ज़ाम आयद किया था, जिसके बाद उनको सस्पेंड किया गया था और जो शुगर इंक्वायरी कमीशन था उनसे अलग कर दिया गया था। उन्होंने कहा जी कि मैंने ही जो अफ़गानिस्तान चीनी स्मगलिंग की गई थी उस पर शक का इजहार किया था, और जिसकी वजह से मैंने FBR, स्टेट बैंक और SCCP के किरदार पर सवाल उठाए थे और बाकायदा लेटर लिखा था FBR को भी कि आप बताएं ना कि ये आपका काम था, आपने ये काम पूरा क्यों नहीं किया। बॉर्डर के ऊपर अफ़गानिस्तान अगर चीनी स्मगल हुई है उसका रिकॉर्ड कहाँ है, और वो चीज़ें जो हैं वो स्टैब्लिश भी हुई, इंक्वायरी कमीशन का भी वो हिस्सा हैं ये बातें, जिनने इनका ये दावा है कि ये चीज़ें उन्होंने ही सामने वो लाए थे। मगर वो कहते हैं कि जी इसके बावजूद उल्टा उनको निशाना बनाया गया है कि कुछ और इंकशाफात हैं। वो कहते हैं जी मैं बहुत जल्द करूँगा, और बल्कि सिर्फ मीडिया पे नहीं अदालत भी जाऊँगा और अदालत को भी आगाह करूँगा कि किस तरीके से इन्होंने शुगर माफिया को फ़ायदा पहुंचाया है, और जिसकी वजह से चीनी महंगी हुई है, और चीनी महंगी होने से 400 अरब रुपए का जो फ़ायदा है वो बराह रास्त शुगर माफिया को मिला है। यहाँ तक तो बात हमें भी समझ में आती है कि शुगर मिल
جو مافیا ہے انہوں نے چینی کے ریٹ بڑھائے اور پیسے بھی خوب کمائے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے مداخلت کی اور صورتحال کو کنٹرول میں لائے، مگر یہ چیزیں جو ہے وہ سوال طلب ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا اس کی انکوائری ضرور ہونی چاہیے کہ اگر ایسی بات ہے تو اس طریقے سے کیوں ہوا ہے، کس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس کو رگڑا جا رہا ہے، یہ بھی حقائق سامنے آنے چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے سجاد باجوہ کا کہ جی جو ایک رپورٹ ہے جو ابھی تک آپ کہہ لیں کہ سامنے نہیں آئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سامنے رہیں گے، جس میں انہوں نے 1000 ارب روپے کی جو چوری ہے وہ پکڑی ہے۔ وہ رپورٹ بھی ایف آئی اے کے پاس پڑی ہوئی ہے، وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ وہ یہ کہتے ہیں اس طرح کی اور کئی رپورٹس ہیں اور جو سامنے اگر آ جائیں، اور پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے خلاف انکوائری کمیشن یا نیب کو بھجوانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ ان کے خلاف ایف آئی آر دیں، ایف آئی آر دے کر ان کو گرفتار کریں، تو یہ تمام ریکوری جو ہے وہ آسانی سے ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ جو ہے وہ حکومت نے کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے وہ یقیناً وہ بھی بہتر سمجھتی ہے۔ بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ کابینہ میں لوگ ہیں اور جو انہوں نے اشارہ دیا، اشارہ کیا نام بھی ایک لیا خاص طور پہ پرنسپل سیکرٹری اور مشیر داخلہ کا، کہ جی یہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے نوکری سے فارغ کرایا اور یہ لوگ ہیں شوگر مافیا کو بچانے والے، یعنی شوگر مافیا کے پیچھے یہ لوگ ہیں جس کی وجہ سے اب تک کوئی کہہ لیں کہ سالڈ کارروائی جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے۔ اب میں بات کروں گا نیب کی، تو نیب کی جناب جو حالت ہے وہ ریفرنس تو دائر کرتی جا رہی ہے۔ احسن اقبال سابق وفاقی وزیر داخلہ، ان کے خلاف بھی ریفرنس دائر کر دیا ہے کہ 73 کروڑ کا ایک منصوبہ تھا ناروول سپورٹ سٹی کا، مگر وہ منصوبہ 3 ارب تک پہنچایا۔ یہ منصوبہ پنجاب حکومت کا تھا مگر انہوں نے ہائی جیک کیا اور پلاننگ کمیشن سے اس کو شامل کرا کے ترقیاتی فنڈ میں، اور وہ پیسے لیے اور وہاں وہ انہوں نے بنایا، جس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ مگر شوگر کے حوالے سے اگر بات کریں تو نیب کی اب تک کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے۔ نیب کی جانب سے کوئی بھی ابھی تک کوئی بڑا اقدام نہیں اٹھایا جا سکا، نہ ہی نیب کی جانب سے کسی کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا بیان ریکارڈ کرائیں، اگرچہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ انہوں نے مانگا تھا اور موسٹلی ریکارڈ نیب کو موصول بھی ہو چکا ہے۔ ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔